दुनिया का ताकतवर हिसार, ऐसा हिसार जिसे दीवार भी कहा जाता है, जिसके करने से दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस कदर ये ताकतवर हिसार है, ऐसा ताकतवर हिसार है कि इसके करने वाला और इस तरीक़े कार को अपनाने वाला दुनिया के जादूगर इकट्ठे भी हो जाए फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे, वो भी आयतुल कुर्सी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हिसार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दीवार है, हिसार एक ऐसी ढाल है जिससे इंसान हिसार करने वाला हर किस्म के दुश्मन के वार से, दुश्मन के शर से, जादू से, जिन्नात से, सहर से, आसेब से, नज़र बद से हमेशा वो महफूज हो जाता है। फिर आयतुल कुर्सी की ताकत का क्या कहना कि आयतुल कुर्सी का हिसार सबसे ताकतवर हिसार कहा जाता है और आयतुल कुर्सी सबसे ताकतवर ढाल है। आयतुल कुर्सी सबसे ताकतवर दीवार है और इस कदर सीसा पलाई की दीवार है कि इसके सामने किसी चीज़ का दुश्मन का वार भी नहीं चल सकता। दुश्मन वो जादू की सूरत में हो, नज़र बद की सूरत में हो, बंदिश की सूरत में कर रहा हो, या जादू के असरात छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, कितना मर्जी वो ताकत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगरचे वो काले जादू के ज़रिए से भी कर ले फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस कदर ताकतवर हिसार है। जिसका हिसार मजबूत होता है वही बंदा कामयाब है। जिसका हिसार मजबूत नहीं, अक्सर आप लोगों से सुनते हैं कि किसी के पास बंदा जाता है कि फ़लाँ शख्स, तो अक्सर आमलीन आगे से कहती हैं उसका हिसार मजबूत है, उसका हिसार ताकतवर है, वो इस कदर हिसार किया हुआ है कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल वजह क्या होती है? वजह यही होती है जो लोग हिसार को हिसार समझकर उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाकर उस तरीक़े को अपनाकर हिसार करती हैं, वो लोग कभी भी किसी दुश्मन के वार का शिकार नहीं होते। लेकिन आयतुल कुर्सी ऐसी ताकतवर चीज़ है, अगर आप रात के वक़्त के अंदर या दिन के वक़्त के अंदर सिर्फ़ आप अपने घर के अंदर 3 मरतबा पढ़कर चारों तरफ फूंक मार लेती हैं, अगर दिन को करते हैं सारा दिन अल्लाह के नूरी फरिश्ते आपके जान की, आपके माल की, आपके घर की हिफाजत करते हैं। अगर आप रात को करती हैं 3 मरतबा पढ़कर चारों तरफ फूंक मार के सो जाती हैं, सारी रात आप तो चैन से सोती हैं। अल्लाह के हुक्म से नूरी फरिश्ते आपके घर के अंदर दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, हर किस्म के शर से, हर किस्म की शैतानियत से। याद रखना, जहाँ अल्लाह के नूरी फरिश्ते आ जाए वहाँ किसी किस्म का कोई शर या शैतानियत पैदा नहीं होती। वहाँ उस घर के ऊपर या उस जान के ऊपर या उस माल के ऊपर, जिस माल के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ी गई है, वहाँ किसी किस्म के शैतानियत दाखिल नहीं हो सकती, ना ही किसी किस्म का वो नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं ताकतवर हिसार अपने ऊपर लागू कर लूं और कभी भी मैं दुश्मन के वार से हमेशा बचता रहूं, तो आप ये तरीक़ाकार अपनाएं। आपने अव्वल आखिर एक सुबह के टाइम, एक रात के टाइम। सुबह के टाइम करेंगे सारी दिन हिसार में, रात को करेंगे सारी रात हिसार में। वो कैसे है? आपने सिर्फ आयतुल कुर्सी को पढ़ना है 5 मरतबा, अव्वल आखिर कम अज़ कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नीयत हिसार की कर लेनी है। करके आपने अपनी हथेलियों के ऊपर फूंक मार के पूरे जिस्म के ऊपर फेर लें। लेकिन कोशिश करें जिस वक़्त हिसार करने लगें पहले बावुज़ू हो जाएं। बावुज़ू होकर फिर आयतुल कुर्सी 5 मरतबा पढ़ें।
نیت حصار کی کر کے پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں۔ صبح کے ٹائم کریں گے سارا دن حصار میں، رات کو کریں گے ساری رات حصار کے اندر ہو جائیں گے۔ دنیا کا طاقت ترین یہ حصار کہلاتا ہے، طاقتور یہ دیوار ہے، ایسی دیوار ہے کبھی دشمن کا حملہ جب بھی ہوگا یہ دیوار سامنے ہوگی، یہ حصار سامنے ہوگا، اس حصار کی وجہ سے آپ کے مال کے اوپر، آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے جسم کے اوپر کبھی بھی دشمن کا وار نہیں چل پائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔